बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नासिर महमूद। आप मेरा यूट्यूब चैनल ZR नासिर देख रहे हैं। मैं तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहता हूं और साथ ये रिक्वेस्ट करता हूं कि तमाम दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चक्कर आते हैं। एक है बीमारी चक्कर का आना, यानी सर में चक्कर आते हैं, दिमागी तौर पे वो घूम जाता है या बाज़ औक़ात उसको दूसरी सामने वाली चीज़ें घूमती हुई नज़र आती हैं। चक्कर आना, अचानक भी चक्कर आ सकते हैं। बाज़ लोगों को लेटने से चक्कर आते हैं, वैसे नहीं आते। बाज़ को चलने फिरने से चक्कर आते हैं और फिर वो गिर भी पड़ते हैं उन चक्करों की वजह से। या आप बैठे हुए हैं, अचानक आप उठते हैं तो उस वक्त चक्कर आते हैं, आपकी आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है। तो ये आम सी बीमारी नहीं है, इससे आपका काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। मसलन आप अचानक उठते हैं, आप गिर जाते हैं, आपको कोई चोट भी आ सकती है, सर के अंदर आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। तो जिसको भी ये चक्कर आने की तकलीफ़ हो उसको अपना इलाज करवाना चाहिए, डॉक्टर साहब से मशवरा करना चाहिए, चेक करवाना चाहिए कि मुझे क्यों चक्कर आते हैं। चक्कर आने की कई एक वजह हो सकती हैं। ये इसाबी कमज़ोरी हो तब भी आपको चक्कर आ सकते हैं। मसलन आपके एसाब कमज़ोर हैं, आप एक जगह पे बैठे बैठे काम कर रहे हैं, दिमागी काम कर रहे हैं, उसकी वजह से आपका दिमागी बर्डन बढ़ जाता है तो फिर भी आपको चक्कर आ सकते हैं। अगर आपका मैदा ख़राब है, मैदा सही काम नहीं कर रहा, जिगर सही काम नहीं कर रहा, तो फिर भी आपको चक्कर आ सकते हैं। या आप कोई नशा आवर दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। या आपकी नींद नहीं पूरी होती, आप डेली जो है वो बहुत कम सोते हैं, वर्क ज़्यादा करते हैं, उसके थकावट की वजह से भी आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। यानी चक्कर आने की कई एक वजह हो सकती हैं। अगर आपको कान का कोई मसला है, कान की कोई बीमारी है, तो फिर भी आपको चक्कर आने का मसला बन सकता है। ख़ासकर जो है कानों के अंदर अगर आपकी घंटियाँ बज रही हैं तो फिर भी आपको चक्कर आ सकते हैं। तो चक्कर आने को मामूली बीमारी नहीं समझना चाहिए, इसके पीछे कोई ख़ास वजह होती है जिसकी वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं। तो जो ही आपको चक्कर आएंगे, किसी बंदे को शदीद कब्ज़ रहती है तो उसकी वजह से भी चक्कर आते हैं। ये गैस ट्रबल का जो मसला है ये मैदे पे असर करता है, फिर ये इंसान के दिमाग पे भी असर करता है। तो इस तरह मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि चक्कर आने की कई एक वजह है। तो आपको अगर ये मसला हो जाए चक्कर आने का तो फिर आप फ़ौरन किसी अच्छे डॉक्टर साहब से मिलकर मशवरा करके अपना इलाज करवाना चाहिए। तो बुढ़ापे में तो वैसे ही चक्कर आते हैं, उसकी भी वजह यही है कि उनके हिसाब कमज़ोर हो जाते हैं। हर बूढ़े आदमी को तो नहीं चक्कर आते, किसी किसी को चक्कर आते हैं। ख़ासकर जब आपका ब्लड प्रेशर तेज़ रहता, आप उसको चेक ही नहीं करवाते, आपका ब्लड प्रेशर तेज़ है, आपके दिमाग के अंदर खून का दौरानिया तेज़ है, तो फिर भी आपको चक्कर आ सकते हैं। ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो उसकी वजह से भी आपको चक्कर आने की बीमारी हो सकती है। या मिर्गी का दौरा पड़ने से पहले भी चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये कई एक वजह हैं जब ये किसी दूसरी बीमारी की इलामत है। चक्कर आना किसी बीमारी की इलामत है। तो जो ही आपको ये मसला हो तो आप उसका फ़ौरन इलाज करवाना चाहिए। तो होम्योपैथिक में इन सब चक्करों की अलग-अलग दवाई है। एलोपैथिक में शायद एक हो या कई हो, लेकिन होम्योपैथिक एक ऐसा तरीका इलाज है कि जिस इलामत
کہ آپ بتائیں گے اس کی علیحدہ علیحدہ دوائی کو، معدہ کے لیے یہ چکر آ رہے ہیں تو اس کی اور دوائی ہے، سر درد ہے، بلڈ پریشر ہے، جتنی یہ میں نے آپ کو تکالیف بتائی ہیں ان سب کی علیحدہ علیحدہ دوائی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ چکروں کی ایک ہی دوائی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ پرابلم ہو تو ہومیوپیتھک اپنا علاج کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے۔